जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरवंश पुराण के 15वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली उल्लास से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज सोनकर 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, अब मैं आपके सामने स्वाम्भु मनु के वंश का वर्णन करता हूं। स्वाम्भु मनु के वंश में किस तरह से आगे की उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र थे। इनमें उत्तानपाद की पत्नी जो है उसके नाम थे सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद को सुरुचि अति प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था वो उतनी प्रिय नहीं थी। एक समय पर राजा उत्तानपाद जो है अपनी राज्यसभा में सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के बैठे थे। उसी समय पर ध्रुव भी वहां पर आ गया। तो ईर्ष्या के कारण जब ध्रुव गोदी में बैठा तो सुरुचि ने ईर्ष्या के कारण ध्रुव को गोदी से उतार दिया और कहा कि अगर तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। अपनी विमाता के वचनों को सुनकर, सौतेली माँ के वचनों को सुनकर ध्रुव जो है अपने घर को गया, माँ के पास फूट फूट करके रोने लगा, लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। उस समय दासियों ने आकर के सारा वृतांत कह सुनाया। तब सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी सौतेली माँ ने सही कहा है, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम इन पिता से नहीं, तुम जगत पिता को ही प्राप्त करो। अपनी माता से आज्ञा लेकर के अब ध्रुव जो है वन की तरफ चल देता है। बाल अवस्था में जब ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था का वन की तरफ चलने लगा, ध्रुव का ऐसा कठिन साहस देख करके देवऋषि नारद जी ध्रुव को रास्ते में मिलते हैं। भक्तों, अगर देवऋषि नारद जैसा गुरु मिल जाए, ध्रुव जैसा हठी शिष्य मिल जाए तो परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त हो सकते। ध्रुव को नारद जी जो है कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें इस समय पर मान अपमान की कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा बालपन है, तुम हाथ छोड़ो और अपने इस समय पर अपने दोस्तों के साथ में खेलो कूदो। अभी ये भजन की अवस्था नहीं है, तुम्हें भजन के लिए इस समय नहीं जाना चाहिए। पर ध्रुव कहने लगा कि प्रभु, मैं विचलित नहीं हूंगा, मैं परम पिता परमात्मा को प्राप्त अवश्य करूंगा। मुझे केवल आप ज्ञान दे दें कि मैं किस तरह से उनको प्राप्त करूं। ध्रुव की ऐसी भक्ति निष्ठा देख करके नारद जी ने ध्रुव को जो उपदेश दिया, कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी माता ने जैसा उपदेश दिया है तुम उसी के अनुसार भगवान की आराधना करो।
तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तुम वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में जो है, जहाँ आज ध्रुव टीला बसा हुआ है, उस स्थान पर जाओ और वहां जाकर के यमुना जी के किनारे यम नियम आदि पालनों का साधन करके अपने हृदय में भगवान की मूर्ति को धारण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव को नारद जी ने सारी पूजा विधि बताई, ध्रुव को मंत्र उपदेश दिया और नारद जी अंतर ध्यान हो गए और राजा उत्तानपाद के भवन में पहुंचे। नारद जी को आते हुए देखकर राजा ने जो है नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, राजन आज उदास क्यों बैठे हुए हैं? तब उत्तानपाद ने कहा कि हे मुनिवर, मैं बड़ा स्त्री लंपट हूँ, निर्दय हूँ, जो मैंने अपने 5 वर्ष के बालक को अपने घर से निकाल दिया। इस समय न जाने कहाँ होगा, कोई जंगली जानवर उसको खा नहीं जाए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? तब नारद जी ने कहा, राजन तुम उसकी चिंता ना करो, उसकी रक्षा स्वयं परम पिता परमात्मा कर रहे हैं। अति शीघ्र ही थोड़े दिनों में भगवान को प्रसन्न करके लौटेगा और तुम्हारी कीर्ति का संसार में विस्तार करेगा। इधर जो है राजा नारद जी के चले जाने के बाद में राज लक्ष्मी को त्याग करके दिन रात पुत्र की चिंता करने लगा। इधर ध्रुव ने वृंदावन में पहुंच करके नारद जी के अनुसार पहले यमुना जी में स्नान किया, फिर उन्होंने अपने यम नियमों का पालन प्रारंभ करा। ध्रुव ने प्रथम महीने से धीरे धीरे नियम पालन किया। जैसे होता है कोई वस्तु की आदत डाली जाती है, एक साथ नहीं डाली जाती, तो ध्रुव ने इसी तरह से प्रथम मास फल केवल खाई, द्वितीय मास सुखे पात चबाई, तृतीय मास नव नव दिवस जल पी कर रह जाए, चौथे मास मासिक नियम वायु पान कराए। यानी ध्रुव ने प्रथम महीने जब 2-4 दिन तो एक समय खाना खाया, उसके बाद खाना छोड़ दिया, केवल 1 महीने फलों खा करके गुजारा करा। फिर शरीर को जैसे सामत प्राप्त हुई, फिर उससे दूसरे महीने जो सूखे पत्ते खाने शुरू करे। फिर तीसरे महीने पानी पी करके गुजारा करा और चौथे महीने पानी भी छोड़ दिया, वायु पी करके ध्रुव ने जो है गैन करना शुरू करा, भगवान की भक्ति करने लगा। इस तरह से ध्रुव ने जो है अपने नियमों को बदला और आखिर के समय पर नियम पूरे होते ही उसने श्वास को भी रोक लिया, वायु को भी रोक लिया और प्राणायाम के द्वारा जगत का आधार जो ईश्वर है उनको हृदय में धारण करके अपनी श्वास रोक करके कठिन तपस्या करने लगा। ध्रुव की कठिन तपस्या से, श्वास रोके जाने से, क्योंकि जगत के पिता परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित करके श्वास रोकी तो पूरे संसार की श्वास रुक गई। सभी देवता त्रायमाम करने लगे। तब स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे, डरो मत, ये मेरा भक्त श्वास रोक करके मेरी तपस्या कर रहा है, अभी मैं जाकर के इसको दर्शन दूंगा। उस समय पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव के सामने प्रकट हुए और ध्रुव से कहे, पुत्र तुम अपनी आंखें खोलो, मैं स्वयं तुम्हारे पास चल कर के आया हूं। उस समय ध्रुव ने जब आंखें नहीं खोली तो परमात्मा ने अपनी मूर्ति को जो है ध्रुव के हृदय से खींच लिया। जब हृदय ने भगवान की मूर्ति को सामने नहीं देखा, व्याकुल होकर के श्वासें खोली, आंखें खोली तो देखा सामने जो है स्वयं नारायण खड़े हुए हैं। सामने नारायण को देख करके ध्रुव ने नारायण को प्रणाम करा, परंतु ध्रुव को कुछ ज्ञान नहीं था। भगवान ने जो है शंख का स्पर्श ध्रुव के कंठ से कलाया, कपाल से किया तो ध्रुव को सरस्वती की कृपा प्राप्त हो गई, सभी वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके मुख से सरस्वती निकलने लगी। तब ध्रुव ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करी। यो अंत प्रवेशमिवाच मिमां प्रसोक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यान्य हस्तचरण श्रवणत्वादिगीदीनं
प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतकरण में प्रवेश होकर के सरस्वती को जागृत किया, उनको मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। आप अकेले अनेक प्रकार से माया रूप धारण करके नाना रूपों में आप जो है सृष्टि पालन संगार करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जब ध्रुव ने इस प्रकार से जब प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव को गोदी में बिठा लिया। कहा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तब ध्रुव ने कहा, प्रभु आपके दर्शन से पहले मुझे बहुत लालसा थी, आप गोदी में बैठने की लालसा थी। आज मैं जगत पिता की गोदी में बैठा हूँ, इससे बढ़कर के मेरा भाग्य क्या है? मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा कि अब आप ध्रुव चिंता ना करो, इस समय अपने राज्य को चले जाओ, अपने पिता का राज्यभार संभालो। आखिर में जो है तुम मेरे लोक को ही प्राप्त होंगे। ध्रुव भगवान को प्रणाम करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अपने राज्य की तरफ चल दिया। इधर नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। राजा उत्तानपाद जो है हथनी को सजा करके आगे करके पूरी राज्य सभा के साथ अपनी प्रजा के साथ स्वागत के लिए नगर के बाहर आए। इधर सुनीति और सुरुचि दोनों रानियां भी आई। ध्रुव ने सबसे पहले अपनी मां सुनीति को नहीं, सुरुचि को प्रणाम करा। कहा कि हे माँ, अगर आप ऐसा नहीं कहती तो आज मैं परमात्मा के दर्शन कैसे करता? आपको मैं शत्रु नहीं मानता, आपने तो मेरा उद्धार किया है। फिर उसके बाद अपनी माँ से मिले, अपने भाई उत्तम से मिले, पिता के गले लगे, पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्हें हथनी पर बैठा करके ध्रुव को राज सवारी निकाली गई। राजा उत्तानपाद ने अपना राज्य ध्रुव को देकर के स्वयं दोनों रानियों के साथ तपस्या करने वन में चले गए। इधर जो है ध्रुव ने प्रजापति सुकुमार की कन्या ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इला नाम की दूसरी पत्नी प्रजापति वायु की पुत्री थी, उससे उत्कल का एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव के भाई उत्तम ने विवाह नहीं किया, क्योंकि एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पे गया था। वहां बलवान यक्षों ने उसे मार डाला, उसी से उसकी माता भी मर गई। ध्रुव ने अपने भाई का बात सुनकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दी, शंख बजाया, जिसमें जो है ध्रुव ने 1,30,000 यक्षों को 3-3 बाण मारे, यक्षों को पराजित कर दिया। तब यक्षों ने जो है मिलकर के एक साथ ध्रुव के ऊपर बाणों की वर्षा करी। उस समय पर ध्रुव ने नारायण अस्त्र का प्रयोग करा, जिससे सभी यक्ष भयभीत हो गए और ध्रुव के चरणों में आकर के गिर पड़े। फिर मनु जी ने आकर के कहा, हे पुत्र, तुम्हें जो है इन यक्षों को मारना नहीं चाहिए। इनके जो सब जो कुछ होता है नीति के अनुसार होता है। एक यक्ष के अपराध से तुमने निरपराध यक्षों को लाखों में मार डाला है, इसलिए तुम जैसे भगवान के भक्त को हिंसा शोभा नहीं देती। क्योंकि भगवान के भक्त में जो है तितिक्षा करुणा मैत्रा चाखल्यसु, तितिक्षा दया मैत्री प्राणियों में समदृष्टि ये होनी चाहिए। हे बेटा, मनुष्य जन्म मृत्यु का कारण नहीं होता, जन्म मृत्यु केवल परमात्मा के इशारे पर होते हैं, जो संसार का सृजन पालन संगार करते हैं। इसलिए यक्षों को ना मारो। अपने परदादा के कहे पर ध्रुव ने जो यक्षों को छोड़ दिया, उस समय पर कुबेर प्रकट हुए और कुबेर ने जो है ध्रुव को उस समय पर वरदान मांगने के लिए कहा। तब ध्रुव ने कहा कि मेरी जो स्मृति हमेशा परमात्मा में बनी रहे। कुबेर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद में ध्रुव ने अपने बड़े पुत्र वत्सर का राज्य अभिषेक करके बदर का आश्रम चले गए और वहां परमात्मा का ध्यान करने लगे। जब मृत्यु का समय आया तो एक विमान जो आकाश मार्ग से आया, जिसमें भगवान के दोनों पार्षद थे। पार्षदों ने कहा, हे राजन, आप जो विष्णु पद को चलो।
आपको परमात्मा ने ध्रुव पद दिया है। उस समय पर ध्रुव शरीर सहित विमान पर चढ़ने लगे। उस समय सभी ब्राह्मणों को बुला करके स्वास्थ्य वाचन कराया गया। जब विमान पर चढ़े तो उसी समय मृत्यु देवताएं कहा कि मुझे स्वीकार करें। ध्रुव जो शरीर के साथ में मृत्यु के मस्तक पर पैर रख कर के विमान पर चढ़े। इस तरह से ध्रुव ने मृत्यु को भी जीत लिया और ध्रुव जो है ध्रुव लोक को गए। उत्तर दिशा में भगवान के बैकुंठ द्वार के दरवाजे पर उत्तर दिशा में ध्रुव लोक में स्थापित हुए, जहां पर सभी ग्रह ध्रुव के लोक की परीक्षणा करते हैं। इस तरह से ध्रुव ने जो है 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा को प्रकट कर लिया था। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ध्रुव के वंश में आगे चल के जिस प्रकार से वंशावली बढ़ी उसका हम वर्णन करते हैं। ध्रुव के वत्सन नामक पुत्र के द्वारा उसकी पत्नी सुरथी थे 6 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र पुष्कान के भी 6 पुत्र हुए। सबसे छोटे चक्षु के पुत्र को उत्पन्न किया, जिससे चाक्षुष मनु कहलाए। चाक्षुष मनु के 12 पुत्र हुए और उनकी पुष्करणी बाधा से 6 और पुत्र हुए, जिनमें प्रथम पुत्र अंग था। उसकी पत्नी सुनीता ने बैन को उत्पन्न किया। वो बैन बहुत ही पापीचा दुराचारी था। दुखी होकर के राजा अंग राज त्याग करके वन को निकल गई। ऋषियों ने श्राप देकर के बैन को मार डाला था और उसके मंथन से पृथु का जन्म हुआ था। तब शौनक 88,000 ऋषि कहने लगे, भगवान, बैन को किस प्रकार से ऋषियों ने दंडित किया, किस प्रकार से पृथु का जन्म हुआ और ये पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं, किस प्रकार से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, बैन जब राजा बना तो राजा बैन ने जो है जन्म से अपने नाना मृत्यु का अनशन किया, क्योंकि महाराज अंग की पत्नी जो थी वो जो मृत्यु की पुत्री जो है उससे शादी करी थी, तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बैन था। बैन अपने नाना के घर मृत्यु के घर ज्यादा रहता था, इसलिए मृत्यु के अनुसार ही आचरण करने लगा। उसने जो राजा बनने पर घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी पूजा पाठ दान हवन यज्ञ नहीं करेगा। ऐसी घोषणा करने पर जब चारों तरफ पूरे राज्य में उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर था, पूजा पाठ बंद हो गई। उस समय पर सभी ब्राह्मण ऋषि इकट्ठे होकर के राजा के पास में आए और कहने लगे, हे राजन, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या स्वर्गम न धर्मे नर प्रयान्ति आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्मम धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्या। हे राजन, मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है और धर्म से ही स्वर्ग को जाता है, धर्म से ही आयु कीर्ति और तपस्या बढ़ती है, धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक परलोक में धर्म ही मनुष्य का माता पिता सखा है। हे राजन, तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उस समय पर बैन कहने लगा कि ऋषिवरों, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें जो है मुझे ही भगवान समझ के मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। जब इस प्रकार से जब बैन ने ऋषियों से कहा, तब ऋषि ब्राह्मणों ने हुंकार का शब्द किया। उसी समय पर का इस पापी को मारो कह करके जैसे हुंकार शब्द करा, राजा बैन जो है उसी समय गद्दी से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। बैन के प्राण निकलने पर जो है सभी ऋषि मुनि चले गए। बैन को जो है उसके शरीर को उसकी माता ने सुगंधित वस्तु में रख दिया, उसे जो जलाया नहीं। कुछ दिनों के बाद ऋषि मुनियों ने देखा कि बिना राजा के प्रजा पापी हो गई है। जगह जगह पर चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं। चोर लुटेरों ने जो है चारों हाहाकार मचा रखा है, प्रजा किसकी शरण में जाए। तब सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। उन्होंने राजा बैन के शरीर का मंथन करा, क्योंकि राजा बैन के अभी तक कोई संतान नहीं थी। जब शरीर को मथा, वेद मंत्रों को पढ़ा, तो उसके मंत्रों के पढ़ने पर सबसे पहले एक जो है काले रंग का छोटे कद का पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसको निषाद का
कहा कि तुम निषाद हो और तुम इस समय जंगलों में भीलों के राजा बनेंगे। फिर दोबारा मंथन करा तो बाईं भुजा से एक पुरुष और दाहिनी भुजा से कन्या उत्पन्न हुई। दोनों ही लक्ष्मी नारायण के अवतार थे। उनके जन्म के समय पर ब्रह्मा जी ने आकर के उनको प्रणाम करा और उस पुरुष का नाम पृथु रखा और कन्या का नाम जो है रुचि रखा। कन्या का नाम अर्ची रखा और उस पुरुष का नाम पृथु रखा। महाराज पृथु का राज अभिषेक किया गया। महाराज पृथु जो है स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे। ब्रह्मा जी ने आकर के उनको कमंडल कवच दिया। वरुण ने छत्र, वायु ने चवर, इंद्र ने मुकुट, सरस्वती ने हार, विष्णु ने चक्र और लक्ष्मी ने नाना प्रकार की संपत्ति प्रदान करी। महाराज पृथु जो है सभी देवताओं से आज्ञा लेकर के राज्य करने लगे। महाराज पृथु के राज्य में किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी दुख नहीं था। संपूर्ण प्रजा आनंद के साथ में जीवन यापन करने लगी। मित्र जी ने विदुर जी को बताया। श्री सूत जी सुनकर ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, महाराज पृथु के राज्य में किसी को किसी प्रकार का भी कलेश नहीं था। हर व्यक्ति आकर के अपनी इच्छा के अनुसार दान मांगता था। उस समय पर कोई भी रोगी, कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं था। परंतु महाराज पृथु के राज्य में कोई भी चोर लुटेर आदमी नहीं बचे। सभी जगह पर सुख समृद्धि थी। चारों ओर जो है पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान होने लगे। महाराज पृथु जैसा राज्य जो है, कहते हैं राम राज्य हुआ या महाराज पृथु का राज्य था। महाराज पृथु ने एक बार जो पृथ्वी ने कई वर्षों तक अन्न उत्पन्न नहीं किया क्योंकि अकाल पड़ गया था। उस समय प्रजा को दुखी देखकर महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन करा था। सोनक अदत्था से जा ऋषि कहते हैं, भगवान महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन क्यों किया, किस प्रकार से उनको दुआ, कृपा करके इस कथा का विस्तार बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों हम तुमसे जो है महाराज पृथु के द्वारा पृथ्वी के दोहन की कथा का वर्णन करते हैं। भक्तों, महाराज पृथु के द्वारा पृथ्वी के दोहन की कथा का वर्णन जो है हम कल की कथा में सुनाएंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।